हम लोग सीखेंगे ग्राफी विधि से समीकरण को हल करने के लिए। एग्ज़ाम में हर बार ये सवाल एक दीर्घ उत्तरीय में डालता है और बहुत ही आसान होता है। आसानी से हम लोग इसको सीख लेंगे, बस थोड़ा सा ध्यान देना है ना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देगा ग्राफी विधि से समीकरण युग्म 4x - 5y = 20 एवं 3x + 5y = 15 को हल करें। ग्राफी विधि देगा या फिर आलेखी विधि भी दे सकता है ना, दोनों एक ही चीज़ है। ग्राफी विधि कह सकते हैं या फिर आलेखी विधि कह सकते हैं। दो समीकरण दिया हुआ है, 4x - 5y = 20 और 3x + 5y = 15 को हल करना है। लिखेंगे हम लोग 4x - 5y = 20 समीकरण 1। और क्या है? 3x + 5y = 15, इसको लिखेंगे समीकरण 2। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। पहले हम लोग समीकरण 1 से देखते हैं। 1 में क्या है? समीकरण हमारा है 4x - 5y = 20। यहाँ पे ध्यान देना, यहीं से शुरू करते हैं कि यहाँ पे ध्यान देना कि x या y का एक ऐसा मान, जितना छोटा से छोटा आप ले सकते हैं, एक ऐसा मान, अगर x का मान चुनेंगे तो y का मान आसानी से आ जाए, और अगर y का मान चुनेंगे तो x का मान आसानी से आ जाए। ये अपने मन से चुनना होता है, अपने सुविधा के हिसाब से। अगर हम x का मान 0 ले लेते हैं तो ये 4 × 0 0 हो जाएगा। अब बचेगा -5y = 20, तो 5 को बराबर के इस पार ले जाएंगे तो 5 चौके 20 आसानी से कट जाएगा और y का मान -4 आ जाएगा ना। तो देखते क्या है कि यहाँ पे लिखेंगे हम जब x बराबर लेंगे 0 तो क्या हो जाएगा? तो 4 × 0 - 5y बराबर क्या हो जाएगा? हो जाएगा 20। या ये 4 × 0 हो जाएगा 0 - 5y बराबर हो जाएगा क्या? 20। या ये ख़त्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ -5y = 20। फिर लिखेंगे या y का बराबर हो जाएगा 20/- 5। कितना बार में कटेगा ये? 5 चौके 20। या y बराबर हो जाएगा, ये माइनस बचा हुआ है ना, -4। इसी तरह से अब हम लोग फिर से देखेंगे कि अब जो है सो क्या मान ले। एक मान तो 0, 2 मान निकालना है ना, 2 बार इस 2 मान, कम से कम 2 मान होना चाहिए। x बराबर 0 लिए तो y बराबर -4 आया, एक मान और इसी तरह का निकालना है। हम स्वतंत्र है हम लेने के लिए कि x का मान अपने मन से ले सकते हैं या फिर y का मान ले सकते हैं। तो हम इस बार क्या करेंगे, इसी समीकरण में देखते हैं कि अगर y बराबर 0 ले लिया जाए तो 5 × 0 ये 0 हो जाएगा, और 4x बराबर 20 बचेगा, तो 4 को इधर लेंगे आसानी से कट जाएगा। हम सोच लिए। तो अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे जब y बराबर 0 लेंगे तो क्या होगा? तो हो जाएगा 4x - 5 × 0 बराबर कितना? 20। या 4x - 0 बराबर 20। फिर लिखेंगे या 4x बराबर 20 या x बराबर कितना हो जाएगा? 20/4, 4 × 5 = 20। या x बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। x बराबर कितना आ गया? 5। अब यहाँ से इस तरह से सारणी बना लेना है। 6 घर बनाते हैं इसमें। यहाँ पे लिखना है x और यहाँ पे लिखना है y। अब यहाँ पे देखना है कि x का मान कितना लिए थे? x का मान लिए थे हम 0। x का मान कितना लिए? 0। तो तब y का मान -4 आया। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, जब x का मान 0 लिए तो y का मान -4 आया। और फिर दूसरा स्टेप में हम लोग क्या किए थे? y का मान 0 लिए थे, तो y का मान 0 लिए, यहाँ y का मान 0 लिखेंगे, तो x का मान कितना आया? 5 आया। इस तरह से एक समीकरण को हम हल किए भी है ना। अब दूसरा समीकरण में इधर हम लिखेंगे, दूसरा समीकरण में लिखेंगे यहाँ पे ऐसे कि समीकरण 2 से। समीकरण 2 में क्या है? समीकरण 2 में है 3x + 5y बराबर कितना? 15। अब लिखेंगे इसी तरह से जब x बराबर 0। क्यों 0 ले रहे हैं? क्योंकि जब 0 लेंगे तो 3 × 0 0 हो जाएगा।
बचेगा 5y, 5y में y 5 को इधर ले जाएंगे तो 5 15 3 बार में कट जाएगा, है ना। तो जब लेंगे x बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 3 गुना 0 प्लस 5y बराबर कितना 15। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, या ये हो जाएगा 0 प्लस 5y बराबर कितना 15 हो जाएगा, या 5 यहाँ पे सिर्फ अब 0 यहाँ तो ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 5y बराबर कितना 15, या y बराबर क्या हो जाएगा 15/5। ये गुना के रूप में है, 5y है तो मतलब कि 5 गुना y है, और गुना में रहेगा तो इधर आएगा तो क्या होगा, भागा में चला जाएगा। कितना बार में कटेगा, 5 दिया 15, 3 बार में कटेगा, है ना। y बराबर कितना आ गया 3। जब x का मान 0 लिए तो y का मान कितना आया 3 आया, ठीक है। उसके बाद अब फिर इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि इसमें समीकरण 2 में अगर हम y का मान 0 ले लें, अगर हम y का मान 1 2 3 भी ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हम 1 लेके देखते हैं कटा के, तो आप देख सकते हैं, लेकिन मान कोशिश ये करेंगे कि बट्टे में मान नहीं आए। अगर बट्टे में मान आता है, दशमलव में मान आता है, थोड़ा सा वो मुश्किल थोड़ा सा ज़्यादा कर देता है ना। कोशिश ये करेंगे कि वो दशमलव में या बट्टों में मतलब कि हम भिन्न में मान लाने से हम बचे, है ना। तो y का मान यदि 0 लें तो ये हो जाएगा 0, 5 गुना 0 बराबर 0 हो जाएगा, 3x बराबर 15 बचेगा तो x का मान 5 निकल जाएगा ना। तो इसी तरह से लेते हैं, जब y बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 3x प्लस 5 गुना 0 बराबर कितना हो जाएगा 15, या 3x प्लस 5 गुना 0 बराबर 0 बराबर कितना हो जाएगा 15, या 3x बराबर कितना बचेगा, हो जाएगा यहाँ 15, या x बराबर क्या हो जाएगा 15/3, 3 5 15, 5 बार में कट जाएगा, या x का मान निकल गया कितना 5। एक सारणी यहाँ इस तरह से बना लीजिए, यहाँ लिखिए x और यहाँ लिखिए y। जब x का मान यहाँ पे देखते हैं, जब x का मान 0 लिए तो y का मान कितना आया 3 आया। जब x का मान 0 लिए, इस घर में लिखना, जब x का मान 0 लिए तो y का मान कितना आया, y का मान आया 3, तो यहाँ लिख देंगे 3। फिर से लिखेंगे, जब y का मान 0 लिए मतलब यहाँ लिखेंगे 0, तो x का मान कितना आया, x का मान 5 है, तो यहाँ लिखेंगे कितना 5। जब x का मान 0 लिए तो y का मान 3 आया, जब y का मान 0 लिए तो x का मान 5 आया, ठीक है। अब इसका ये हल हो गया। अब इसका क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचने के लिए थोड़ा सा हम बताते हैं ये कि ग्राफ कैसे खींचा जाता है ना। ग्राफ कैसे खींचा जाता है ये हम दिखाते हैं थोड़ा सा। ग्राफ जो है सो पहले ये देखना है कि इस तरह का ग्राफ हम लोग पहले बना लेंगे। ये हमारा हो गया x अक्ष और ये हो गया हमारा y अक्ष। सबसे पहले ये ध्यान देना है कि ग्राफ में हमेशा पहले x लिखाता है और फिर y लिखाता है। अब इसके जगह पर मान लीजिए कि अगर हम लिखते हैं 3 4, तो इसका मतलब ये हुआ कि x जो है हमारा 3 है और y जो हमारा है वो 4 है ना। x हमारा कितना है 3 है और y हमारा 4 है। अगर हम लिखेंगे मान लीजिए कि -2 और 3, तो मतलब ये हो गया कि x हमारा कितना है, x हमारा -2 है और y हमारा, ये हमारा हो जाएगा x और ये हो जाएगा हमारा y। तो पहले x लिखाता है उसके बाद y लिखाता है। अब ये दिमाग लगाइए कि -3 और 4 का यदि हमको बिंदु एक बनाना है, ये दोनों का एक ही बिंदु बनेगा। 3 और 4 तो कैसे बनाएंगे, सिंपल है। बस देखिए यहाँ ऐसे यहाँ ये हो गया हमारा मूल बिंदु। मूल बिंदु पर आप जो है कलम रख कर नोक रख दीजिए और x के तरफ 3 घर गिनिए और फिर वहीं से y के तरफ 4 घर गिनिए। बस आपका एक बिंदु मिल जाएगा, जहाँ पे रुकेंगे वहीं हमारा बिंदु होगा। तो गिनते हैं x के तरफ 3 घर, 1 2 3 और फिर y की तरफ 4 घर। y अगर प्लस कहेगा तो ऊपर और माइनस कहेगा तो नीचे। x यदि प्लस कहेगा तो दाहिने तरफ और माइनस कहेगा तो बाएं तरफ। तो x की तरफ देखिए, फिर से एक बार समझ लीजिए, अगर प्लस जाएगा x में प्लस जाएगा तो इधर होगा, x में माइनस होगा तो इधर जाएगा, y में प्लस होगा तो ऊपर जाएगा और y में माइनस होगा तो नीचे जाएगा। तो यहाँ पे दोनों प्लस है। तो x की तरफ करना क्या है, इसका बिंदु कैसे बनाएंगे, x की तरफ 3 घर गिनिए और फिर y की तरफ 4 घर गिनिए। बस जहाँ जाएंगे, जहाँ पे रुकेंगे वहीं पे हमारा बिंदु होगा। तो चलिए गिनते हैं, 1 2 3 गिन लिए, कलम अब यहाँ नोक नहीं देना है। अब 4 घर गिनना है क्या, y की तरफ, 1 2 3 4, ये हमारा हो गया। ये बिंदु का नाम क्या देंगे हम, 3 और 4। अगर मान लीजिए कि हम -2 और 3 का एक बिंदु बनाना चाहते हैं, तो बहुत लोगों को तो इसी में परेशानी होती है, वो उनको
अलग अलग बिंदु बनाते हैं, 3 का अलग बिंदु, 4 का अलग बिंदु, फिर -2 का अलग बिंदु, फिर 3 का अलग बिंदु। ऐसा नहीं, ये दोनों मिला के एक बिंदु बनाना है। कैसे बनाएंगे? -x -2, x -2, तो x -2 कहेगा तो इधर जाना है, मतलब कि -2 गिनना है इधर, x माइनस, ये कह रहा है -2 और 3, तो x -2 बोला है तो इधर जाना है, 3 कहेगा, ये है y, तो y कहेगा तो ऊपर जाएंगे। तो x -2 मतलब कि इधर जाना है 1 2, y बराबर 3, 1 2 3, ये हमारा हो गया बिंदु। रुकना नहीं, मतलब पहले x की तरफ चलना है 2 घर, 1 घर 2 घर, फिर y की तरफ 3 घर, 1 घर 2 घर 3 घर, ये हो जाएगा हमारा -2 और 3। अगर मान लीजिए कि एक और बताते हैं कि यदि मान लीजिए कि हमको कहेगा -3 और -4, तब किधर जाएंगे? तो x की तरफ भी माइनस चलना है 3 घर और y की तरफ भी माइनस चलना है 3 घर, तो गिन लेते हैं फटाफट। यहाँ से हो जाएगा घर, यहाँ शुरू करना है 1 2 3 गिने, और y की तरफ चलना है माइनस, तो ऊपर नहीं नीचे होता है माइनस, है ना, 1 2 3 4, ये हमारा बिंदु हो जाएगा क्या? ये बिंदु का नाम हो जाएगा -3 और -4। इस तरह से हम लोग ग्राफ में बिंदु डालते हैं ना। तो हम बताते हैं अब आपको इसका ग्राफ खींचने के लिए। अगर 0 देखिए यहाँ पे है, ये हम इस तरह से बना के रखे हैं ना, इसे समय हम थोड़ा सा बचाएंगे। अब क्या करना है? अब करना है कि x का मान, इस बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, इससे हम लोग कर लेंगे ना, इसे कर लेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि x का मान जो है 0 और y चलना है कितना? -4। x 0 मतलब कुछ नहीं चलना है, मतलब जहीं है वहीं पे रह जाएंगे, x की तरफ 1 घर भी नहीं जाना है, और y की तरफ माइनस की तरफ 4 घर चलना है। तो हो जाएगा कैसे? माइनस मतलब नीचे 1 2 3 4, ये हमारा बिंदु हो गया। और इस बिंदु का नाम हम देंगे क्या? इस बिंदु का नाम देंगे 0 -4, ठीक है। इसी तरह से 5 0, 5 पहले चलेंगे प्लस की तरफ, माइनस तो है नहीं, प्लस है तो प्लस इधर जाएंगे, यहाँ शुरू करेंगे, यहाँ से कलम रखेंगे 1 2 3 4 5, 5 ये हो गया। और y हमारा चलने नहीं है, y 0 है, y जो है वो 0 है, y देखिए 0 है, क्या y 0, तो जब y 0 है तो y चलना नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा हमारा, इसका नाम हम देंगे, इस बिंदु का नाम देंगे हम, इस बिंदु का नाम देते हैं 5, 0, 5 0 नाम देते हैं इसका। उसके बाद एक, अब इसका खींचना है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका एक आलेख देखिए इस तरह से खींच देंगे, है ना, दोनों रेखा ठीक से मिलाएंगे स्केल से, और ध्यान ये देना आप लोग को एग्जाम में कि कट पेंसिल यूज़ करना है, क्योंकि वहाँ पे यदि गलत हो जाएगा तो आप इसको मिटा के और फिर से आप बना सकते हैं ना, इसलिए आप कट पेंसिल यूज़ कीजिएगा वहाँ। ये अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये तो हो गया कंप्लीट। समीकरण का सिर्फ नाम दे देंगे। हाँ, समीकरण क्या था इसमें? समीकरण था, एक समीकरण क्या है, 4x समीकरण हमारा है। यहाँ पे जहाँ पे भी आपको जगह मिलेगा वहाँ भी लिख दीजिएगा। समीकरण है 4x - 5y = 20। अब एक जो है एक समीकरण का आलेख कंप्लीट है। अब दूसरा समीकरण में हमारा क्या कहता है? दूसरा समीकरण का आलेख जो निकला था वो निकला था 0 3, मतलब कि x की तरफ 0 मतलब कुछ घर नहीं चलना है, y की तरफ 3 घर चलना है, प्लस की तरफ मतलब कि 1 2 3, यहाँ हो जाएगा हमारा, ये है ना 0 3। और इसका नाम हम दे देंगे क्या? इसका नाम देंगे 0, 3। इसका नाम क्या दे दिए? 0 3, है ना। उसके बाद 5 0, x की तरफ 5 घर गिनी और y की तरफ कुछ भी नहीं, y की तरफ ना नीचे ना ऊपर, तो हो जाएगा x की तरफ 5 घर गिन रहे हैं, x की तरफ 5 घर, 1 2 3 4 5, और y की तरफ कुछ भी नहीं जाना है, ना ऊपर ना नीचे, तो यही बिंदु हमारा हो जाएगा। यहाँ पे नामांकन किया गया है इसका, है ना। बस ये हम खींच देंगे सिर्फ, ये बिंदु हम देते फिर 5 0 2 बार लिखने की क्या ज़रूरत है, एक बार तो दिया हुआ है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे और हम इस तरह से इसको खींच देंगे, है ना। अब इसका समीकरण जो है, समीकरण जो मेरा था वो क्या था? समीकरण जो दूसरा था वो था 3x + 5y बराबर 15, ये हमारा समीकरण है ना। और हमारा कटान बिंदु जो दोनों का हुआ
वो कहाँ पे हुआ, किस बिंदु पे हुआ, 5 0 पे। कटान बिंदु हमारा क्या है, कटान बिंदु है 5 0, मतलब कि हमारा जो कटान बिंदु है